जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। बोलो जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से भली सोच जो भी रखते हैं सुख उनका साथी होता। बोलो भली सोच जो भी बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता। बदले सोच भाग्य बदलेगा, बदले नई मंजिलें पाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से इतनी ऊंची सोच बनाए जितना हिमालय ऊंचा है। इतनी ऊंची दीवारों में द्वार बनाने वाला ही तो पहुँचा है। दीवारों में हाँ, बड़ी सोच का बड़ा है जादू, बड़ी सोच का काम बड़ा कर जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा न सोचे बुरा न देखे, बुरा न बोले सुने नहीं। बुरा न सोचे अच्छी सोच दृष्टि हो, अच्छी वाणी बोले मधुर सभी। अच्छी सोच दृष्टि हो, अच्छी वाणी बोले हाँ, चंद्र इसी जीने की कला से, चंद्र इसी जीने की कला से जीवन स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा हाँ, जैसा सोचेंगे जीवन में, जैसा वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। बुरी सोच से अगर आप लोगों को कोई एक छोटा सा मोटिवेशन देना हो, अभी अभी हम सब लोगों ने गीत गुनगुनाया था कि जैसा सोचेंगे जीवन में वैसा ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा, बुरी सोच से बुरा बनेंगे। हम केवल एक बात पर गौर कर लें कि हम जो कुछ अपने जीवन में करते हैं उस हर क्रिया के पीछे अगर कोई प्रेरणा देने वाला तत्व है तो वो हमारी सोच है। जैसा हम सोचेंगे हमारे जीवन में वैसे ही सपने उभरेंगे, और जैसे हम सपने देखेंगे हम अपने जीवन में वैसी ही मेहनत करेंगे, वैसा ही कर्मयोग करेंगे और आने वाले कल का निर्माण करेंगे। इसलिए हमारी सोच
आज सोच है लेकिन कल में वही हमारे लिए हमारा भविष्य बनता है। इसलिए अपनी सोच पर हमेशा गौर रखो। जो लोग भी आज इतने बड़े आदमी बने हैं, वे बड़े आदमी कोई मां के पेट से नहीं बने हैं। कोई चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बना है और कोई अखबार बेचने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना है। कोई व्यक्ति गली मोहल्ले में गुल्ली डंडे खेलने वाला आदमी भारत रत्न महान क्रिकेटर बना है और कोई लड़की अपनी क्लास में कागज के जहाज बनाकर उड़ाने वाली लड़की कभी वही चंद्रलोक तक पहुंचने वाली हमारी अपनी ही भारतीय लड़की बन जाती है। अर्थात हर चीज जो आदमी ऊंचाई तक पहुंचता है, ऊंचाई तक पहुंचने के पीछे एक चीज काम करती है और वो है हमारी सोच। क्या है? हमारी सोच। अगर यहां पर अगर हमने कोई चीज अंदर में ले ली है और हम अगर उसका पीछा करते हैं, आज नहीं तो कल वो हमारे जीवन में चरितार्थ होगी ही होगी। इसलिए अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को सबसे ज्यादा महत्व दो, क्योंकि यहां पर अगर हमने नेगेटिविटी डाल दी तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती जाएगी। और अगर हमने यहां पर क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच अगर हमने बो दिए तो कोई लड़का आज अगर शैतानी करता है तो इसलिए शैतानी करता है क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिविटी हावी है। और कोई लड़का या लड़की आज अगर बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देती है, सबके साथ अपना व्यवहार रखती है, सदव्यवहार रखती है, इसका मतलब उसने अपनी सोच में, अपने माइंड में वे चीजें फीड कर रखी हैं जो चीजें उसके जीवन को अच्छा बनाती है। अगर हमें एक ऑटो ड्राइवर बनना है, एक कार ड्राइवर बनना है, एक प्लम्बर बनना है, तो शायद हमें उसके लिए कोई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमें एक अच्छा और बड़ा इंसान बनना है तो हमें अपने दिमाग में हमेशा अच्छे बीज बोने होंगे। अभी एक अच्छी किताब आई थी जिसका नाम था सीक्रेट, द सीक्रेट। उस किताब के ऑथर ने अपनी ओर से यह लिखने का प्रयास किया है कि दुनिया को यह सत्य समझ लेना चाहिए कि आज मैंने किसी चीज को अगर सोचा है, उसको अगर मैंने सपने में उतारा है, वो आज नहीं तो कल 10 साल के बाद भी सही, आज अगर मैंने अवचेतन मन में किसी चीज को ले लिया है तो 10 साल भले ही लग जाए उसे प्रकट होने में, लेकिन वो प्रकट अवश्य 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 होगा। उस ऑथर ने बताया कि मैंने कभी एक सपना देखा था कि मेरा ऐसा घर हो, उसमें वहां कमरा हो, वहां मेरा डाइनिंग टेबल हो, वहां ये हो वो हो, सब चीजें उसने सोची। और सोच करके एक, चूंकि वो पेंटिंग भी क्लास में सीखने के लिए जाता था, तो पेंटिंग करके उसने वो जैसा मकान वो चाहता था वैसा मकान उसने उकेर दिया। चित्र बनाया, मैडम ने उस चित्र पर लिख दिया वेरी गुड, खुश भी हुआ। घर लाकर के उसने वो चित्र रख दिया। कहते हैं कि जब 15-20 वर्ष के बाद जब उसका अपना घर बना तो उसने अपना पुराने मकान में जो जो सामान रखा हुआ था वो सारा सामान भी इधर में शिफ्ट किया। तो अचानक एक कार्टून में जो सामान रखे हुए थे उसके बचपन के, वो कार्टून औंधा हो गया और सामान सारा बिखर गया। वो देखकर चौंक पड़ा। उसमें वो पिक्चर भी थी जो उसने किशोर अवस्था में अपने हाथों से पेंटिंग करते हुए बनाई थी कि मेरा घर कैसा हो। वो देख करके चौंक पड़ा कि जैसे ही सामने वो चित्र लेकर आया तो देख करके चौंक पड़ा कि आज उसका जो घर बना है लगभग ये उसी की ही 2 कॉपी बनी है, वहीं उसी दिशा में ही एक एक चीज बनती चली गई है। और तब उसने दुनिया को यह समझाना चाहा कि हर व्यक्ति को यह सत्य समझ लेना चाहिए कि तुम्हें आने वाले कल में क्या बनना है, इसका सपना आज देखो, उसे अपनी सोच में डालो, तुम अपने आप में क्या बनना चाहते हो। आज अगर आप स्कूल आए हैं, कॉलेज में आए हैं, सवाल है क्यों आए हैं?
कुछ बनने के लिए, या मम्मी पापा ने धक्का मार करके स्कूल भेज दिया और स्कूल हमें जाना पड़ रहा है इसलिए? किस लिए आए हैं बेटा? खड़े हो तो। हाँ चलो बताओ, आप स्कूल क्यों जाती हैं? पढ़ने के लिए। पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? कुछ बनने के लिए। इन्होंने कहा हम पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ बनने के लिए हम स्कूल जाते हैं। सवाल यह है कि कुछ अगर बनना है तो हमें 10 साल बाद बनने की तैयारी करनी है, या जो हमें बनना है उसकी तैयारी हमें आज करनी है? क्या कहा आपने? थोड़ा जोर से बोल के सुनाइए सबको। हमें उसकी तैयारी आज करनी है, और अगर हमें उसकी तैयारी आज करनी है तो हमें सबसे पहले कहां पर काम करना पड़ेगा? अपनी सोच पर। अगर हमें खेत में अच्छे फल उगाने हैं तो हमें पहले बीज बोने पड़ेंगे। हमारा दिमाग जमीन की तरह है, अच्छे बीज बोओगे तो अच्छे फल आएंगे, और अगर अच्छे बीज ना बोए तो बबूल, कंटीले झाड़, कचरा सब केवल इस दिमाग में वही वही उभर उभर के आता रहेगा। अच्छा बिटिया, आप बता सकते हैं कि कौन आदमी अपने जीवन में चोरी, जारी, डाकागिरी करता है? कौन करता है? बता सकते हैं? वो व्यक्ति जिसने कभी अपने माइंड पर काम नहीं किया, जिसने अपने भीतर अच्छे बीज नहीं बोए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे बीज बोएगा वो हमेशा अच्छा और बड़ा इंसान बनेगा। एक बात सब लोगों को दिमाग में उतार लेनी चाहिए, और वो है हम सब लोगों को यहाँ पर पहले काम कर लेना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में क्या बनना है। मैं तो कहूँगा जीवन की भी छोड़ो, अगर हम एक दिन का भी सपना देखते हैं कि आज मुझे अपने दिन भर में ये काम करना है, और उस सोच का नक्शा अगर हमने अपने दिमाग में बना लिया है तो शाम को देखकर आप ताज्जुब करेंगे, जिस नक्शे को हमने सुबह बनाया है शाम तक वे सारे काम हमारे पूरे हो गए हैं। कुछ सोचोगे ही नहीं तो बनोगे कैसे? कुछ अच्छा सोचेंगे नहीं, कुछ क्रिएटिव सोचेंगे नहीं, अगर हम कुछ सोचेंगे ही नहीं तो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे कैसे? भाई कुछ सोचोगे तो कुछ नया सीखोगे, कुछ नया सीखोगे तो कुछ नया जीतोगे, कुछ नया जीतोगे तो कुछ नया जियोगे, और कुछ सोचोगे ही नहीं तो आगे की सारी व्यवस्थाएं हमारी चरमरा जाएगी। जैसे हमारी सोच होती है वैसे हमारे, अंगुली रखो, मुंह पर अंगुली रखो और बोलो, जैसे हमारे सोच होती है, जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे शब्द होते हैं। वापस बोलो सभी, जैसी हमारी सोच होती है वैसे हमारे शब्द होते हैं, जैसे हमारे शब्द होते हैं वैसा हमारा व्यवहार होता है। जैसे हमारे शब्द होंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा। कभी आपने गौर किया, मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, बातें इधर कर रहे हैं, मुंह इधर चल रहा है, मगर हाथ भी हमारे साथ साथ में अंगुलियां चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हाथ से होने वाली क्रियाएं वो हमारे शब्दों का अनुसरण करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन में आज एक सबक ले लो, जैसे शब्द होंगे वैसे क्रिया होगी, जैसी क्रिया होगी वैसा व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा वैसी हमारी आदतें बनेंगी, जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा हमारा चरित्र होगा। एक अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र हमें अगर अपने टीचर से लेना है तो हमें अच्छे व्यवहार बनाने होंगे। अच्छे व्यवहार बनाने के लिए हमें अच्छे शब्द बनाने होंगे, और शब्दों को अच्छा बनाने के लिए सोच को अच्छा बनाना होगा। चलिए, गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या प्रेरणा देते हैं ये हम सीखते हैं। क्योंकि मुझे छोटी सी एक ही प्रेरणा देनी है, इसलिए मैं सब लोगों को अपनी सोच पर हमेशा जागरूक होने के लिए कहूंगा। चलो बेटा, गांधी जी का पहला बंदर क्या कहता है? हाथ का पोजीशन बना लो। चलो बिटिया आप बना लो। नंबर 1 पहला बंदर क्या कहता है? चलिए हाथ रखिए। हाँ, नंबर 1। नंबर दूसरा? हाँ हाथ रखिए। तीसरा? बुरा ना सुने। हाँ बेटा आप बताओ तो कैसा है? चलिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब मुंह से बोलिए, नंबर पहला बंदर क्या कह रहा है? सब लोग देखिए क्या कह रहा है? बुरा मत देखो। सब बोलो तो, बुरा मत देखो। नंबर दूसरा बंदर क्या कहता है? बुरा मत बोलो। कहाँ हाथ कहाँ रखा है इन्होंने?
मुंह पर। तो दूसरा वाक्य क्या बनेगा? बुरा मत बोलो। तो पहला है बुरा मत देखो, दूसरा कह रहा है बुरा मत बोलो, और तीसरा कहता है बुरा मत सुनो। पर भाई साहब ये 3 बंदर तो हुए, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। पर लोग तो बुरा बोलते भी हैं, बुरा देखते भी हैं और बुरा सुनते भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने चौथा बंदर लागू नहीं किया। चंद्र प्रभु का चौथा बंदर है। अब सब लोग अपने दिमाग पर हाथ रखो। तो यहाँ बिटियाओं, आप लोग भी सब यहाँ पर हाथ रखो। और ये क्या है? चौथा बंदर। इसका मतलब क्या है? हाँ, वेरी गुड। ये क्या है? बुरा मत सोचो। दोबारा बोलो, सब लोग सबको बुलाओ तो बेटा। बुरा मत सोचो। क्यों बता सकते हैं आप? बुरा मत सोचो। बुरा सोचते हैं वैसी हमारी नीयत हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं अगर हम बुरा सोचते हैं तो नीयत भी हमारी बुरी हो जाती है। बुरा सोचेंगे तो शब्द भी हमारे बुरे होंगे। सोच अगर बुरी है तो आंखें भी हमारी बुरा देखेंगी। सोच अगर बुरी है तो शब्द भी हमारे बुरे होंगे। सोच अगर बुरी है तो सुनना भी हमारी ओर से बुरा ही होगा। इसलिए चंद्र प्रभु का चौथा बंदर कहता है बुरा मत सोचो। सोच अगर अच्छी रखेंगे तो शब्द, दृष्टि और श्रवण तीनों ही हमारे अच्छे 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 रहेंगे। ताली बजाओ, बच्चों का सम्मान करो। और ये हमें सीखने को मिल रहा है कि क्या? बुरा मत सोचो, अर्थात अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव 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 रखो। और सोच को पॉजिटिव रखने के लिए हमेशा हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति एक गुण पहला अपने साथ जोड़ ले। और पहला गुण है हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। क्या है हमेशा? सब बोलो तो। अपने हाथ में गिलास उठाओ। अब गिलास है, आधा पानी है। अगर हम कहेंगे गिलास खाली है तो दुनिया में हर आदमी खाली दिखाई देगा। पर अगर हम कहेंगे आधा गिलास भरा हुआ है तो हर आदमी में हमें अच्छाइयाँ नजर आनी शुरू हो जाएंगी। कभी आप लोगों ने सुना होगा ना कि दुर्योधन गया था ढूंढने के लिए कि दुनिया में कौन कौन बुरे हैं। तो उसे चारों तरफ क्या नजर आया? बुरे ही बुरे लोग नजर आने लग गए। और युधिष्ठिर को भेजा गया कि बेटा तुम जाओ तो जरा कौन कौन लोग बुरे हैं देखने के लिए। तो बोले कि साहब सबको देखकर आ गया, मुझे तो हर आदमी में कोई ना कोई अच्छाई ही अच्छाई नजर आती है। तब उन्होंने कहा था बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। अगर मुझे कमियां देखनी थी तो मैंने अपने आप में कमियां देखी, तो मुझे लगा कि यहाँ मुझ में तो कमियां हैं पर बाकी हर आदमी में अच्छाई 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 है। हमेशा दूसरों में अच्छा देखना, इसी का नाम है आधा गिलास भरा हुआ देखना। अच्छा बताओ, कभी आपको मम्मी पर आपको गुस्सा आता है? हाँ आता है ना? ठीक है, आपको भी आता होगा है? कभी बेटा आपको पापा पर गुस्सा आता है? हाँ आता है। यानी मम्मी पर गुस्सा आता है, पापा पर गुस्सा आता है। पर हमने कभी ये नहीं सोचा। चलो बच्चों आप लोग बताओ कि हम लोगों को जन्म किसने दिया? मम्मी पापा ने। ठीक है, हमारा पालन पोषण किसने किया है? माता पिता ने। हमारे लिए पढ़ाई की व्यवस्था कौन कर रहा है? माता पिता। हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए अगर आप लोग निकले हैं तो वो मम्मी पापा तो आपके उधर, आपके लिए पापा उधर मेहनत कर रहे हैं, मम्मी आपके कपड़े धो रही है। यानी कि हमारे लिए वो लगातार लगी हुई हैं। और उन्होंने अगर हमारी भलाई के लिए, मम्मी बात बात में डांटती रहती है या हमसे गलती करते हैं तो डांटती है? गलती करते हैं तो डांटती है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हमारे मम्मी पापा को या हमारे टीचर्स को, क्या हमसे गलती होने पर हमें डांटने का हक नहीं है? हक है ना? वेरी गुड, हक है। अच्छा बताओ कि जब आप बड़े होंगे और आपके भी जब बच्चे होंगे, संसार की व्यवस्था है, जब आपके भी बच्चे होंगे और वो गलती करेंगे तो आप उनको डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? डांटेंगे ना। तो जो हम उनके साथ कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए वही काम हमारे टीचर्स और हमारे मम्मी पापा हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए उनके कहे हुए पर गुस्सा करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि आज मेरे मम्मी पापा हैं तो मुझे कह रहे हैं, कल अगर वो नहीं रहेंगे तो मुझे कौन कहेगा?
मुझे कौन कहेगा, बड़े हैं तो हमें सावधान करते हैं। आज अगर कोई बड़ा हमारे रहेगा ही नहीं तो हमें डांटने वाला, हम पर अंकुश लगाने वाला होगा कौन? हर घर में एक बुजुर्ग इसीलिए चाहिए ताकि वो डांट सके, वो अंकुश लगा सके और वो कह सके ये गलत है और ये सही है। हमें तो, अभी आपकी उम्र कितनी है बेटा? 18। तो आपको कम से कम अभी तक 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति की जितना अनुभव होता है उतना अपने को नहीं है, नहीं है ना? तो फिर अभी अपन बच्चे हैं, कच्चे हैं, अच्छे हैं, पर अभी फिर भी हम कच्चे हैं। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो हमें कह रहे हैं उसमें क्या पॉजिटिविटी है ये ज़रूर देखें और अपने माइंड को हमेशा सहज रखें। क्या देखो हमेशा आधा गिलास, क्या देखो, दोबारा बोलो सब, आधा गिलास, अर्थात हमेशा दूसरों में अच्छाई देखो। ये समझने का प्रयास करो कि ये जो हमें कहा जा रहा है उसमें हमारा भला है। आज जरा बेटा बताओ तो, आपको कभी टीचर डांटते हैं क्या? टीचर डांटते हैं। अच्छा बताइए, उनको, वो जो अपने को डांटते हैं उसमें उनका भला है कि अपना भला है? सब बताओ तो बच्चों, किसका भला है? टीचर ने अभी अगर आपको डांटा तो इसमें उनका भला है कि अपना भला है? हमारा भला है। क्यों? क्योंकि वो हमको सही करते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमें सही करते हैं। स्कूल, वहाँ के टीचर्स, हम लोग हैं एक अनगढ़ पत्थर और पत्थर की तरह हम वहाँ पहुँचे हैं और वो हमें छेनी हथौड़े से ठोक पीट तैयार करके हमें एक अच्छी मूर्ति, एक अच्छी प्रतिमा बनाते हैं। अर्थात एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वो जितनी पहल कर सकते हैं वो उतनी पहल करते हैं। इसलिए हमेशा टीचर का सम्मान करना चाहिए। टीचर का सम्मान करोगे तो आपको अच्छा सिखाएंगे। अर्थात हमें अपने जीवन का निर्माण करने के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा हमेशा क्या देखो, आधा गिलास उठाओ, आधा गिलास उठाओ सब, और क्या कहो, हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो। दूसरी बात यह है कि हमेशा अपनी प्रगति की सोच रखो। कौन सी सोच? हमेशा अपनी प्रगति की सोच रखो। हमें हमारे महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने देश भर में विद्यालयों में जाकर के बच्चों को ये सिखाने का प्रयास किया कि तुम हमेशा अपने ऊंचे सपने देखो, अपनी प्रगति के सपने देखो, ऊंची सोच रखो। वो सोच कि जो सोच तुम्हें आगे बढ़ाए, न कि तुम्हें वहीं पर चक्का तुम्हारा जाम कर दे। इसलिए कौन सी सोच रखो? प्रगति की सोच रखो। अर्थात जैसे मान लीजिए अभी आप एक टीचर भी अगर हैं, आपने बीएड किया होगा और आपकी नौकरी लग गई होगी। अगर आप वहीं पर ही रुक गए, बोले अब मेरी तो नौकरी लग गई, बात खत्म, तो बात नहीं खत्म हुई, जिंदगी खत्म हो गई। पर अगर हम प्रगति की सोच रखेंगे तो बीएड किया, आज हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्रगति की सोच रखेंगे, हम अपने आप पर और वर्क करेंगे, हम अपने आप पर और काम करेंगे, हम और पढ़ाई करेंगे, आगे हम एमए पीएचडी करेंगे, कल हम किसी कॉलेज के लेक्चरर और प्रोफेसर बनेंगे। हम और प्रगति की सोच रखेंगे और हम तरक्की करेंगे तो आगे वही हम किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वहां तक पहुंच जाएंगे, हम किसी राज्यपाल पद तक पहुंच जाएंगे। बढ़ेगा वही जो ऊंची और बड़ी प्रगति की सोच रखेगा। इसलिए ऐ मेरे भाई बहनों, मैं ये दूसरी बुनियादी बात आपको कह देता हूं और वो है हमेशा कौन सी सोच रखो? मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऊंचा उठना है, मेरे पांव भली जमीन पर हो पर मेरे सपने हमेशा आसमान को छूने वाले होने चाहिए। मेरे हौसले हमेशा ऐसे होने चाहिए कि मैं आज नहीं तो कल मैं बड़ा आदमी ज़रूर बनूंगा। गरीब घर में पैदा भले ही हुआ पर मैं गरीब रहूंगा नहीं। आज अगर ये बेटियां हैं, अगर ये अपने आप पर वर्क करती रहेंगी और मन लगा करके अगर पढ़ाई करेंगी और अपने एजुकेशन पर ध्यान देंगी, इनके सामने दो विकल्प हैं। स्कूल में जाकर बच्चों के साथ अटखेलियाँ करते रहो, मस्तियाँ ठोकते रहो, शैतानी करते रहो, और वहीं दूसरा विकल्प है नहीं, हम स्कूल में जिस पर्पज के लिए जा रहे हैं उस पर्पज को सॉल्व करेंगे, पूरा दिल लगा करके पढ़ाई करेंगे। तो ये जो लड़कियां दिखाई दे रही हैं, लड़कियां नहीं रहेंगी। हो सकता है आप में से कोई आईपीएस बन जाए, कोई आईएएस बन जाए, पर ये बनेंगे तभी ना जब हम प्रगति की सोच अपने भीतर रखेंगे कि मुझे ऊंचा बड़ा आदमी बनना है। मेरे भाई बहनों,
केवल जितनी बिटियाएं हैं ना, केवल रोटी सब्जी बनाने वाली महिलाएं मत बनना। जिंदगी में ऐसा कुछ जरूर बनना जिससे कि आपका कुल, आपका समाज, हमारा देश आप पर गौरव कर सके और कह सके हमारी बेटियां 100 बेटों से भी आगे है, हमारी बेटियां 100 बेटों पर भी भारी है। अर्थात हम बन सकते हैं, हमारे भीतर औकात है, हमारे भीतर क्षमता है। खुद पर अगर काम करोगे तो घिसते घिसते तो पत्थर भी गोल हो जाता है। देखा आपने क्या कहा अभी, घिसते घिसते तो पत्थर भी। हाँ, ये है हमारी मध्यम दर्जे की सोच। ये कौन सी सोच है? मध्यम दर्जे। क्यों? क्यों हमने पत्थर को केवल गोल तक ही समझा, आपने उसे शिवलिंग तक क्यों नहीं पहुंचाया? घिसते घिसते पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है। अर्थात जितनी ऊंची सोच लगाओगे, हमारे शब्द भी फिर उतने ही ऊंचे उभरते चले जाएंगे। मैं बहुत प्यार और सम्मान के साथ केवल एक ही चीज की आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं, और वह है अपनी सोच को हमेशा सावधान रहो। ये गिरनी नहीं चाहिए। ये अगर अंदर से हम दुखी हैं, हम जिंदगी में दुखी बनेंगे, पर हमारी सोच अगर ऊंची है तो हमें ऊंचा और बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा याद रखो, पांव तो हमारे ऊंचे नहीं हो सकते, पर हमारी सोच ऊंची हो सकती है। और अपनी सोच हमेशा इतनी ऊंची रखनी चाहिए जितना कि एलिफेंट टावर, जितना कि हिमालय ऊंचा है, उतनी ही सोच हमारी ऊंची होनी चाहिए। सोच अगर ऊंची है, जिंदगी ऊंची उठेगी। सोच जिसकी छोटी है तो भाई पाँव में पड़ी मोच और दिमाग की छोटी सोच, ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो सोच अच्छी रखो,